Everyone, you are welcome in DSM English learning class. This is Dhanpal sir. Today we will translate a very short story, The Silver Bell. ये हमारे स्टोरी का टाइटल है द सिल्वर बेल। सिल्वर बेल यानी कि चांदी की घंटी। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और वेरी शॉर्ट स्टोरी है। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये स्टोरी का टाइटल है द सिल्वर बेल। सिल्वर यानी चांदी, बेल यानी घंटी, यानी कि चांदी की घंटी। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। देयर वाज अ पीसफुल लिटिल विलेज, यानी कि एक शांतिपूर्ण गांव था, यानी कि शांतिपूर्ण एक गांव था। देयर वाज ए पीसफुल, शांतिपूर्ण, लिटिल यानी छोटा, विलेज यानी कि गांव, यानी कि एक शांतिपूर्ण छोटा गांव था। इन दैट विलेज, उस गांव में, इन दैट विलेज, उस गांव में लिव्ड रहता था ए शेफर्ड, एक गडरिया। शेफर्ड यानी कि गडरिया, भेड़ चराने वाला। यानी कि इन दैट विलेज, उस गांव में लिव्ड रहता था ए शेफर्ड, एक गडरिया, यानी कि उस गांव में एक गडरिया रहता था। ही हैड सम लवली शीप, लवली यानी होता है सुंदर, शीप यानी कि भेड़ें। ही हैड सम लवली शीप, उसके पास कुछ सुंदर भेड़ें थी। एवरी डे, रोजाना, द शेफर्ड यानी कि गडरिया यूज्ड टू टेक, यूज्ड टू यानी कि किसी आदि होना, यूज्ड टू टेक ले जाया करता था, हिज शीप फॉर ग्रेजिंग। एवरी डे, रोजाना, द शेफर्ड गडरिया यूज्ड टू टेक ले जाया करता था, हिज शीप अपनी भेड़ों को, फॉर ग्रेजिंग चराने के लिए। ग्रेज यानी होता है चराना, यानी कि रोजाना शेफर्ड जो था, गडरिया जो था, अपनी शीप को, अपनी भेड़ों को चराने के लिए ले जाया करता था। ही हैड बॉट, बाय का सेकंड फॉर्म, बॉट थर्ड फॉर्म है, सॉरी, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ही हैड बॉट, उसने खरीद लिया था, बेल्स घंटियाँ, फोर के लिए, ईच प्रत्येक, ऑफ देम उनमें से, यानी कि प्रत्येक भेड़ों के लिए उसने घंटियाँ खरीद ली थी। ही टाइड अ बेल टू ईच ऑफ द शीप, ही टाइड उसने बांध दिया था, अ बेल एक एक घंटी, टू ईच प्रत्येक, ऑफ द शीप भेड़ों को, यानी कि उसने प्रत्येक भेड़ों को एक एक घंटी बांध दिया था। सो देट, ताकि, ही माइट नो, ताकि उसे ये पता चल जाए, उसे ये पता लग जाए कि वेयर दे वर ग्रेजिंग, वेयर यानी कि कहाँ, दे वर ग्रेजिंग कि वो कहाँ पर चल रही है, यानी कि इससे उसने सभी भेड़ों के गले में घंटी बांध दिया था जिससे पता चल जाए कि वो भेड़ें कहाँ पर चल रही हैं। द बेस्ट शीप यानी कि सबसे अच्छी वाली भेड़, द बेस्ट शीप हैड ए सिल्वर बेल टाइट अराउंड हर नेक। द बेस्ट शीप सबसे अच्छी भेड़, हैड ए सिल्वर बेल यानी कि जो सबसे अच्छी भेड़ थी, बेस्ट भेड़ थी, उसके गले में कौन सी घंटी बांधी उसने? सिल्वर बेल बांधी, चांदी की घंटी। अराउंड हर नेक, उसके गले में। वन डे, एक दिन, ए स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर यानी होता है अपरिचित। वन डे, एक दिन, ए स्ट्रेंजर केम टू द विलेज यानी कि एक दिन एक अपरिचित व्यक्ति उस गांव में आया। ही सा, उसने देखा, द शीप ग्रेजिंग, ही सा, उसने देखा, द शीप ग्रेजिंग भेड़ों को चरते हुए। उसने देखा कि भेड़ें जो हैं वो चर रही हैं। सीइंग द सिल्वर बेल अराउंड द शीप्स नेक, सीइंग देखकर, द सिल्वर बेल चांदी की घंटी, अराउंड द शीप्स नेक भेड़ के गले में, यानी कि भेड़ के गले में चांदी की घंटी को देखकर, ही वेंट वो गया, टू द शेफर्ड यानी कि उस शेफर्ड गडरिये के पास गया,
एंड आस्क्ड, और उससे पूछा, यानी कि वो जब उसने स्ट्रेंजर ने भेड़ के गले में चांदी की घंटी देखी तो वो उस गडरिये के पास गया और उससे पूछा, आस्क्ड विल यू सेल द बेल टू मी, विल यू सेल, क्या तुम बेचोगे, द बेल, घंटी, टू मी, मुझे, क्या तुम घंटी मुझे बेचोगे। आउट ऑफ ग्रीड, लालच में, द शेफर्ड एग्रीड, लालच में शेफर्ड जो है वो सहमत हो गया, एग्री हो गया, एंड, और सोल्ड द बेल, और घंटी बेच दिया। यानी कि लालच में आकर शेफर्ड ने घंटी जो थी उस स्ट्रेंजर व्यक्ति को बेच दी। बट, किंतु, फ्रॉम देन ऑन, किंतु तभी से, ही डिड नॉट नो, वो नहीं जानता था कि वेयर हिज बेस्ट शीप वॉज ग्रेजिंग, यानी कि तभी से वो ये नहीं जान पा रहा था कि उसकी सबसे अच्छी भेड़, वेयर हिज बेस्ट शीप, सबसे अच्छी भेड़, वाज ग्रेजिंग, कहाँ पर वो चल रही थी, यानी कि उसकी सबसे अच्छी भेड़ कहाँ पर चल रही है ये उसको पता नहीं चल पा रहा था। किसके कारण, उसने जो घंटी थी सिल्वर बेल वो बेच दिया था। द स्ट्रेंजर टुक एडवांटेज ऑफ दिस, यानी कि उस स्ट्रेंजर व्यक्ति ने, उस अजनबी व्यक्ति ने इसी चीज़ का एडवांटेज लिया, यानी कि इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। वन डे, एक दिन, ही स्टोल, चुरा लिया, स्टील, स्टोल, स्टोलन, वन डे, एक दिन, ही स्टोल द शीप, एक दिन उसने उस भेड़ को चुरा लिया। 10, इस तरह, इस प्रकार, द शेफर्ड, गडरिया, लॉस्ट, खो दिया, गंवा दिया, हिज बेस्ट शीप, अपनी सबसे अच्छी भेड़ को, हिज बेस्ट शीप, अपनी सबसे अच्छी भेड़ को उसने क्या करा, लॉस्ट कर दिया, गंवा दिया, खो दिया। जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड, केवल अपने लालच के कारण, बिकॉज ऑफ यानी होता है के कारण, हिज ग्रीड, अपने लालच के, यानी कि अपने लालच के कारण उसने अपनी सबसे अच्छी भेड़ जो थी उसको गंवा दिया। इससे मोरल मिलता है, नैतिक शिक्षा, नेवर बी ग्रीडी, कभी भी लालची मत बनो, नेवर बी ग्रीडी। तो ये हमारा स्टोरी कंप्लीट हो गया है। तो आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको ये स्टोरी पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट